अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुतीउर रहमान एंड यू आर वाचिंग मैथ हैश यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वेक्टर स्पेस होती क्या है। तो वेक्टर स्पेस एक किस्म का एक सेट होता है। अगर वो सेट यानी कि प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम कहते हैं कि वो जो है ना वो सेट जो है वेक्टर स्पेस है। तो सबसे पहले लेट V be a non-empty set। अब V हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो ये नॉन एम्प्टी सेट है कैसा, यानी कि सेट ऑफ वेक्टर्स। इसके जो एलिमेंट जो है ना वो कौन से हैं, वो वेक्टर्स हैं। और कुछ एलिमेंट हम लेते हैं वेक्टर के, और साथ में एक फील्ड भी हम लेते हैं। तो लेट F be a फील्ड, और एक हमने फील्ड ले ली। तो आपको पता है फील्ड में हमारे पास रियल नंबर ही होते हैं मोस्टली। वैसे तो फील्ड में रियल भी आते हैं, कम्प्लेक्स भी आते हैं, लेकिन जब हम वेक्टर स्पेस को डिस्कस करते हैं ना तो हम फील्ड को अमूमन जो हमारा जो टॉपिक है उसमें हम रियल यानी कि रियल स्पेस को ही देखेंगे हम। ठीक है, तो एफ बी ए फील्ड ऑफ रियल नंबर्स देन फिर अब ये जो हमने एक वेक्टर यानी कि नॉन एम्प्टी सेट लिया, अब ये वेक्टर स्पेस कब होगा, उस वक्त होगा जब ये नहीं कि ये फॉलोइंग एग्जाम को सेटिस्फाई करेगा। देन V is said to be a vector space if it satisfies the following axioms. If it satisfies the following एग्जाम बोल दें या फिर प्रॉपर्टीज बोल दें, वो आपकी मर्जी है। सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैं दोनों लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज एंड एग्जाम्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है ना, इसमें हमारे पास वेक्टर पड़े हैं। लेट कहते हैं कि हमारे पास ये टू एलिमेंट्स है, लेट V1 एंड V2 बिलोंग करते हैं V के, यानी कि इसके दो एलिमेंट जो हमने लिए हैं वो हम दो एलिमेंट लिए हैं V1 एंड V2 बी सच दैट, इस हिसाब से कि इन दोनों का सम जो है ना वो भी इस सेट के अंदर ही होना चाहिए। V1 प्लस V2 बिलोंग करता है V के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक वेक्टर लेते हैं R2 वेक्टर्स। ठीक है, और उसके हम वेक्टर के एलिमेंट लेते हैं V1 एंड V2। ठीक है, अब हमने एक वेक्टर ले लिया 2 का। अब ये जो हमने लिया है, फॉर एग्जाम्पल ये ले लें, हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये जनरल वेक्टर है, तो हमने इसके 2 एलिमेंट्स हमने चूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एक हम सेट ले लेते हैं, इसका V हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम U ले लेते हैं इसका सबसेट, तो उसको हम कहते हैं U1 एंड U2, यानी कि जो इसका सबसेट है इसमें भी 2 वेक्टर्स होंगे। और एक हमने V यानी कि W ले लिया, उसमें कौन सा एलिमेंट है, W1 एंड W2। तो अब हमने क्या लिया था, हमने यानी कि 2 एलिमेंट लिए थे V1 एंड V2 वेक्टर के। हमने कहा था कि उन दोनों का ऐड जो होगा वो भी क्या होगा, उसी सेट के अंदर होगा। अगर मैं इधर U प्लस W को करता हूँ तो क्या मेरे पास आंसर बनेगा, तो मेरे पास बनेगा U1 प्लस W1 एंड U2 प्लस W2। अब देखें जो मैंने यानी कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो भी R2 वेक्टर्स है। ठीक है, तो वेक्टर में हम क्या क्या एडिशन हमने फाइंड आउट की, वो भी हमारे पास क्या आ गया, वो यानी कि जो हमारे पास R2 वेक्टर था तो उसका जो एडिशन किया वो भी वही आ गया है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम 3 वेक्टर्स लें, लेट V1 V2 V3 बिलोंग करता है V2,
अब भी हमने 2 एलिमेंट लिए थे, फिर हम 3 एलिमेंट लेते हैं, वो किस हिसाब से लेने हैं ना, बी सच दैट, इस हिसाब से हो कि अगर इन दोनों को ऐड करें तब भी वो सेट के अंदर ही है, और सब उन जो उनका सम जो हो वो भी क्या हो, इक्वल हो। v1 प्लस v2 प्लस v3। अब देखें, अगर मैं इधर ब्रैकेट यूज कर लूँ, ये वाली इधर से फर्स्ट टू, इधर मैंने जो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है, इधर मैंने लास्ट 2 नंबर के दरमियान मैंने एक ब्रैकेट यूज किया है, और ये जो मेरे पास जो राइट साइड है, इसकी मैंने फर्स्ट 2 यानी कि एलिमेंट के दरमियान मैंने क्या किया है, एक ब्रैकेट यूज किया है। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो हमें एक u ले लिया, एक w ले लिया, तो आप एक कोई और ले लें, आप ले लें x ले लें, तो वो क्या होगा, x1 एंड x2। तब जब आप तीनों को ऐड करेंगे तब भी हमारे पास रिजल्ट यही आएगा। ये तो हो गया हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि क्योंकि ये हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो नॉन एम्प्टी सेट ये है कि हम कहते हैं कि एक यानी कि इसके अंदर ना एक एलिमेंट पड़ा होगा, जीरो भी सेट के अंदर क्या क्या होगा, वो पड़ा होगा। जीरो का मतलब होता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर हम, फॉर एग्जांपल मेरे पास v1 v2 v3 तक पड़े हुए थे, अगर मैं जीरो को ऐड करता हूँ v के साथ, चाहे मैंने अब जीरो को मैंने लेफ्ट साइड से ऐड किया है, चाहे मैं अगर v यानी कि v के साथ इसे राइट साइड से भी जीरो को ऐड करूँ, तो फिर भी मेरे पास क्या आएगा, एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर थर्ड प्रॉपर्टी है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। अब ये आइडेंटिटी किस लिहाज से हमारे पास ये है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस। ठीक है, एंड लेट वी टेक एग्जाम नंबर 4। एग्जाम नंबर 4 ये है कि जितने भी एलिमेंट होंगे, हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी होगा उस सेट के अंदर। फॉर एवरी एलिमेंट v belong to v, यानी कि एवरी एलिमेंट v देयर एग्जिस्ट माइनस v बिलोंग करेगा v से। तो मतलब उस एलिमेंट का इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है कि अगर मेरे पास एक r2 वेक्टर है, ठीक है, तो r2 वेक्टर मेरे पास है v1 और ये v2 मैंने लिया। ठीक है, अब इसका कोई सबसेट हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल u हमने ले लिया, वो हमने ले लिया u1 एंड u2। तो आपको डेफिनेटली हमें एक वेक्टर ऐसा चाहिए कि अगर मैं इसके साथ ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, यानी कि एडिशन, यानी कि उनको ऐड कर तो मेरे पास रिजल्ट क्या है, वो आइडेंटिटी आ जाए। तो आप ये कहेंगे कि माइनस यू भी इसके अंदर पड़ा होगा, माइनस u1 माइनस u2 ये भी पड़ा होगा, क्योंकि ये भी हमारे पास r2 वेक्टर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ u प्लस माइनस यू, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, u1 माइनस u1 एंड u2 माइनस u2। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 और ये 0। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, ये भी r2 वेक्टर आ गया, लेकिन ये हमारे पास कौन सा वेक्टर है, ये नल वेक्टर है। ठीक है, तो मतलब हर एलिमेंट के लिए उसका इन्वर्स भी होगा। अब r2 की मैं बात कर रहा हूँ, आप r3 की बात कर सकते हैं, आप कुछ और भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। तो इसको बी सच दैट u प्लस इंटू माइनस यू, हम इधर क्या ले रहे हैं, v ले रहे हैं ना, तो आपने v ही लेना है। v प्लस माइनस v इक्वल होगा, किसका इक्वल होगा, माइनस v प्लस v। ठीक है, अब माइनस v को चाहे आप इस राइट साइड से ऐड करो, चाहे आप इसे लेफ्ट साइड से ऐड करो, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। तो इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है, क्योंकि ये हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट, इसमें वेक्टर पड़े हुए हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें 2 वेक्टर पड़े हुए हैं। ठीक है, v1 v2 बिलोंग करता है v का। तो बी सेट इस लिहाज से है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें, चाहे v1 में v2 को ऐड करें, चाहे v2 को v1 में ऐड करें, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये तो हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी। अब यानी कि फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी होगी, अगर कोई यानी कि फिफ्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ना, तो हम उसे कह देते हैं कि वो हमारे पास है ग्रुप है। तो ग्रुप का कैसा है, ग्रुप है अंडर एडिशन।
क्योंकि हमने इसमें जितने भी एलिमेंट लिए हैं सबको ऐड किया है, कभी हम मल्टीप्लाई नहीं किया, कभी सब्ट्रैक्ट भी नहीं किया। तो अब ये क्या ग्रुप अंडर एडिशन है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमारे पास जब दो एलिमेंट को ऐड किया तो रिजल्ट भी उसमें आ गया, जिसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर 3 एलिमेंट ले तो उसको ऐड करें तो उसका रिजल्ट अगर सेम आए तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद अगर 0 में ऐड करें तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कोई -v लेता हूं तो इसका मतलब है कि हम इनवर्स ले रहे हैं। और ये अगर चाहे v1 में v2 को ऐड करें, चाहे v2 को v1 में ऐड करें, अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो इसका मतलब है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी साथ में से हो तो उसे हम बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। ठीक है, तो आपने पहले ये बोलना है कि वेक्टर स्पेस जो होती है वो क्या होती है, अबेलियन ग्रुप होती है, अंडर एडिशन होती है। ठीक है, इसके बाद फिर जो 6 प्रॉपर्टी है वो ये है कि अब अभी तक हमने जितनी बात की है वो हमने एडिशन के अकॉर्डिंग बात की है। अब हम थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। हम कहेंगे कि लेट v जो है वो तो बिलोंग करता है v से। ठीक है, अब भी हमने फील्ड का भी जिक्र किया था, तो फील्ड का मैंने कहा था कि फील्ड के जो एलिमेंट होंगे वो हमारे पास होंगे वो रियल नंबर होंगे, एंड ए बिलोंग करता है एफ में से। ठीक है, तो आप ऐसा करें, दो एलिमेंट ले लें आप, v1 और ये v2 ले लें। ठीक है, अब दो एलिमेंट हमने ले लिया, एक फील्ड का एलिमेंट ले लिया, तो हम क्या करें, अगर हम ऐसा करते हैं v1 प्लस v2 तो क्या आंसर क्या बता। अब ये देखें, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एडिशन। अब a जो है वो क्या हो रहा है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, जब a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है स्केलर, मतलब रियल है, तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो इसका रिजल्ट जो है वो भी इसके अंदर ही आएगा, a1 प्लस a2 v2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास होगी 6 प्रॉपर्टी। इसके बाद 7th प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं एक वेक्टर लेता हूं v1 बिलोंग करता है v से, तो मतलब v1 जब एक एलिमेंट लेंगे तो v बोलेंगे, अगर दो एलिमेंट लेते हैं तो v1 v2 बोलते हैं, लेकिन अगर मोस्टली अगर वन एलिमेंट लेना हो तो हम v लेते हैं। ठीक है, तो v1 नहीं बोलते उसे। तो v हमने एक एलिमेंट ले लिया वेक्टर का, और दो एलिमेंट हमने ले लिया फील्ड के एलिमेंट ले लिए। ठीक है, तो फील्ड मैंने बताया कि ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये स्केलर है। तो अब ये देखिए, हम अगर हम ऐसे करें a प्लस बी और इंटू वी, यानी कि दो एलिमेंट हमने ले लिए फील्ड के, तो फील्ड को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इधर हमने जो है ना, जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट थे, वेक्टर को हम क्या करते हैं, ऐड कर रहे थे। तो अब ये देखिए, अब ये जो है इसका हमारे पास कोई ना कोई रिजल्ट आएगा ना, a प्लस बी, तो सी हमारे पास कोई रियल नंबर आएगा। तो रियल नंबर को मल्टीप्लाई कराएंगे v के साथ, मतलब इधर भी हमारे पास क्या हो रही है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो इसका आंसर क्या आएगा, a v प्लस बी वी। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास 7th प्रॉपर्टी। इसके बाद है 8th प्रॉपर्टी। तो 8th प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं v के साथ, इधर क्या किया मैंने, ऐड किया, इधर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, इधर हमारे पास आंसर आएगा a इंटू बी वी। ऐसा आएगा या नहीं आएगा, मतलब दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो चाहे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखें चाहे ऐसे लिखें, तो अब क्या आएगा, हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये होगी हमारी 8th प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ये 9th प्रॉपर्टी। तो 9th प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई एक v एलिमेंट लेते हैं v का, और साथ में हम 1 एलिमेंट ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं बिलोंग करता है f को। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैं 1 को v से मल्टीप्लाई कराऊं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, v आएगा। तो अब देखिए, मैंने स्केलर का एलिमेंट लिया है और साथ में एक वेक्टर का एलिमेंट लिया है। अब स्केलर को मैं वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इसकी क्या है, ये आइडेंटिटी, जैसे हमने 0 में ऐड किया था, हमारे पास v वेक्टर ही आया था, तो हमने बोला था 0 जो है वो आइडेंटिटी है। तो 0 क्योंकि हमारे पास प्लस हो रही है, इसको हम बोलते थे एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अभी तक v1 जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये जो होती है हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी हमने एडिशन के अकॉर्डिंग की है, तो ये हमारे पास क्या होती है, अबेलियन ग्रुप होती है। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि, अगर आसान भाषा में बोलें कि कोई जो है ना वेक्टर स्पेस क्या कब होगा, अगर वो अबेलियन ग्रुप ऑन एडिशन के अकॉर्डिंग, और इसके बाद स्केलर मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, ये फिर यानी कि ये 4th प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई करेगा।
6B 7P 8B या 9B जो आप भी हमने सीखी है, डिस्कस की है। तो अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट इन सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तब जाके वो क्या हो जाता है, एक वेक्टर स्पेस हो जाता है। तो अब हम इसकी थोड़ी एग्जांपल वगैरह देखते हैं कि वेक्टर स्पेस की एग्जांपल। ठीक है,